में जाना है या जाना मैक्लो जाना ना? हाँ। तो मैं के मैनेजर से पूछता हूँ। एक्चुअली हमें कैब भी यहीं उतार दी, नहीं तो हम उसको बोलते नीचे उतार हमें। यहाँ पर हाँ जी सर, इसी तरफ से आइए आप। आसमान से आए हैं, अब पाताल के अभी पाताल जाना है। बिल्कुल सही। बच्ची के साथ और पर्यटक आ रहे हैं और ये इसी रास्ते से निकल कर जाएंगे। स्काईवे का रास्ता इस पाताल लोक से गुजरता है। जरा दिखाइएगा विशाल, इस तरह से ये सारा जाना है या जाना मैक्लो जाना ना? हाँ। तो मैं के मैनेजर से पूछता हूँ। एक्चुअली हमें कैब भी यहीं उतार दी, नहीं तो हम उसको बोलते नीचे उतार हमें। हेलो, ये ना मैं खड़े ऊपर टैक्सी स्टैंड के लिए ना एक गेस्ट ने इना भी जाना था थले ते इत्थे लाने रास्ता है। मतलब यहाँ से जाएंगे ये बस स्टैंड, सीढ़ियों से सीढ़ियों वाला रास्ता खुला है। रास्ता है हैं? हाँ हाँ, चलो लग गई थोड़ी सी गाइडेंस। चलो आप जा रहे हैं नीचे यार, इनको रास्ता बता देंगे। हम बस इस गाड़ी के पीछे से बिल्कुल नहीं। थैंक यू ब्रो। अब राइट सर, आज सिस्टम जो है वो शर्म स्वीकार करे, क्योंकि शर्म का जो एक तकाजा होता है वो धर्मशाला में एटलीस्ट नहीं बचा है। हम खबर के लिए आए थे, हमारे पास एक सूचना थी कि जो स्काईवे है धर्मशाला का, जो टाटा ने बनाया था लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया लगाकर, उसके लिए पिछले 2 साल से रास्ता जो है वो टूट चुका है। तो विशाल, ये हम उसी जगह पे हैं, वो जगह दिखाइएगा जहाँ से इसके रास्ते के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ था। आप ये सामने देख रहे होंगे कि जो सड़क पिछली बरसात में जब बैठी थी, नंगे बैठे थे, तो ये सड़क भी बंद हो गई थी। और अब हालत ये है कि 2 साल हो चुके, स्काईवे को जाने के लिए रास्ता कोई नहीं है। और मैं जिस तरह से जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर पर्यटक बहुत परेशान है कि जाए तो कहाँ जाए। अगर उसने मैक्लोडगंज जाना है यहाँ से रोपवे के ज़रिए, तो वहाँ तक कैसे पहुँचे जहाँ से उसको जो हिंडोला है वो मिल सके। लेकिन हालात इतने बदतर हैं कि आप पूछिए ही नहीं। शर्मनाक मैंने क्यों कहा, थोड़ा सा विशाल, हालांकि ये हिल रहा है, वो दिखाइएगा। एक कागज सा चिपकाया हुआ है और इस पर लिखा है रोड क्लोज्ड अहेड, यानी आगे रास्ता बंद है। अब शर्म तो इतनी है नहीं कि किसी को थोड़ी सी भी शर्म या लिहाज हो। कायदे से यहाँ पर रोड क्लोज अहेड की जगह लिखा जाना चाहिए था कि सिस्टम क्लोज अहेड, आगे सिस्टम बंद है, या फिर आगे सोच ही बंद है। जहां पर 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए बीजेपी और कांग्रेस छाती ठोक ठोक कर ये बोलती रही थी कि इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की पिछले 2 साल के साथ कितनी दुर्गति हुई है ये आपके सामने नजर आ रहा है। और विशाल, थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाइएगा कि जहाँ पर ये डंगा गिरा था, आप कहेंगे कुछ महानुभाव कि ये नया पुराना कुछ भी बहानेबाजी जिस तरह से होती है। आपको यहाँ पर एक पेड़ नजर आ रहा है, पेड़ तो नहीं, पौधा नजर आ रहा है, जिसके ऊपर टमाटर निकल कर आ चुके हैं। अब खुद सोचिए कि अब स्मार्ट सिटी को क्या हॉर्टिकल्चर सिटी, एग्रीकल्चर सिटी का दर्जा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहीं पर वो फसलें उगने शुरू हो गई हैं जहाँ से जो रोपवे है उसके लिए रास्ता जाना था। अब कोई कहेगा कि ये स्मार्ट सिटी की सड़क है, कोई कहेगा कि ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, और ले देकर ये कहा जाएगा कि बजट नहीं है, या फिर आर्थिक आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रदेश में है। अब थोड़ा सा दिखाइएगा विशाल, इस तरफ को भी दिखाइएगा, नीचे भी दिखाइएगा। टैक्सीज नजर आ रही होंगी यहाँ पे। टैक्सी स्टैंड है ये एक धर्मशाला का, कोतवाली में। और अब जब ये रोपवे बंद है, इसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, तो इनका धंधा भी ठप होकर रह गया है। दौड़ रही हैं धर्मशाला में तो सिर्फ अफसरों की गाड़ियां, नेताओं की गाड़ियां, कभी कुछ कभी कुछ। ठहर गया है विकास धर्मशाला में, और उसी धर्मशाला में विकास ठहर गया है जिस धर्मशाला का नाम लेकर ये कहा जाता है कि अब
ये पर्यटन की राजधानी बनेगी। अरे भरे मानसो, ये देखिए आपकी काबिलियत का नज़ारा सामने है और सब कुछ टूटा है। ये थोड़ा सा ये भी दिखाइएगा कि थोड़ा सा एक डंपर शायद यहाँ पे फेंका गया है, और ये दिखाइएगा कि कितनी खतरे से पीछे टैक्सी आ रही है यहाँ से, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं है। जिस तरह से गाड़ी स्लिप कर रही है ना, इसी तरह से प्रशासन के जो पहिए हैं वो भी स्किड मारते हुए, स्लिप मारते हुए धर्मशाला में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। जरा अब दूसरे पहलू पर चलते हैं। मैंने दूसरे पहलू की बात करी थी, ये है दूसरा पहलू। विशाल, थोड़ा सा दिखाइएगा कि सिस्टम धर्मशाला का कितना गिरा हुआ है और कितना यहाँ पर कहूँ कि प्रशासन की जो ज़मीन है उसमें कितनी गहरी दरारें आ चुकी हैं उसकी सोच में। ये रास्ता था एक दौर में, और आप देख रहे होंगे कि यही रास्ता जब नीचे आता था ऊपर कोतवाली बाजार से, तो साथ में वहाँ थोड़े से झुरमट में वो रोप वे जो स्काई वे का वो है, टाटा का जो प्रोजेक्ट है उसका, वो दिखाई दे रहा होगा आपको। वहाँ के लिए ये रास्ता जाता था, लेकिन ये सारा रास्ता पिछले 2 साल में तबाह हुआ। पिछली बरसात में तबाह हुआ था, दूसरी बरसात भी आकर चली गई, लेकिन उस बरसात के चंद छींटे अफसरों के, सरकारों के मुंह पर नहीं गिरे, जिससे बेहोश पड़े हुए सिस्टम को थोड़ी सी होश आ जाती और ये नज़र आता कि यहाँ पर जिस स्मार्ट सिटी का हल्ला किया जाता है, जिस स्मार्ट सिटी को बेचा जाता है, नाम को बेचा जाता है, उस स्मार्ट सिटी की असल में हालत है क्या। एक तरह से ये शौचालय तक बन चुका है, यहाँ पर नाक जो है वहाँ वो खोलना भी मुश्किल है। और ये दिखाइएगा विशाल, ये थोड़ी सी साथ में ये मल्टी लेवल पार्किंग है स्मार्ट सिटी की जो बन रही है। खूब सरिया सिमट सब कुछ हो रहा है, पहाड़ों को छलनी किया जा रहा है अगर उसी तरीके से देखा जाए, लेकिन शेप अप होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा कि नीचे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो पूरे ज़ोर शोर से चला हुआ है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और जो एकमात्र रास्ता यहाँ के लिए था भी, वो भी रोप वे के लिए जो रास्ता था वो भी यहाँ पर इस मल्टी लेवल पार्किंग में ख़त्म होकर रह गया। यानी धर्मशाला में एक भूल भुलैया है, प्रशासनिक भूल भुलैया जिसको कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। उस भूल भुलैया में अगर कोई प्रोजेक्ट फंसता है तो उसको निकलने का रास्ता कहीं पर नज़र नहीं आता है, और नज़र आता है तो यही बियाबान की तरह जो झाड़ियाँ हैं। ये धर्मशाला के यहाँ पर एक बात और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि धर्मशाला में एक ग्रीन सिटी का दर्जा भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सरकारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनके ऊपर घास फूस उगा हुआ है। ये स्टोरी भी हम आपको आने वाले टाइम में दिखाएंगे। अब इस खबर के दूसरे पहलू पर चलते हैं। मैंने पिछले जो पार्ट था उसे दूसरा कहा था कि दूसरे पहलू पे चलते हैं। असल में ये तीसरा जो पहलू है वो है जो 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट था जिसकी मैंने बात की, उसके लिए जो जाने का रास्ता है, ये अब धर्मशाला के और जिला कांगड़ा के और जो स्टेट लेवल पे लोग बैठे हैं उनके ध्यान में दिखाने के लिए ज़रूरी है कि जो सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट है उसके लिए अब जाने का जो रास्ता है वो किस तरह का है। विशाल जरा दिखाइएगा जरा ऊपर वाली तरफ से, और यही इसी तरह से थोड़ा नीचे वाली तरफ को दिखाइएगा जिस तरफ से लोग आ जा रहे हैं। ये वो रास्ता है जो कि लगभग 30-35 साल पहले बना था, और ये कोतवाली बाजार से सीधा नए जो बस अड्डा था उसके लिए बना था। और जिस तरह से कहते हैं ना कि मेट्रो ट्रेन दिल्ली में ऐसी है जो गरीब और अमीर को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देती है, तो सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट को फुटपाथ पे बराबर खड़ा करता है ये रोड, जहां पर आम आदमी, खास आदमी और जो रोप वे की टिकट का दाम चुकाने का दम रखते हैं वो भी इसी रास्ते से नीचे जाते हैं फुटपाथ से, और वो भी दयनीय स्थिति में। यानी यहाँ पर बराबर एक तकड़ी में जो सिस्टम है वो तोल कर रख देता है, और जो दावे हमारे नेतागण करते हैं, दूसरे लोग करते हैं, वो दावे यहाँ पर मैं ये कहूँ कि उन दावों की धज्जियाँ उड़ती हुई नजर आती हैं तो गलत नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा कि हंसूं या रोऊं। स्काईवे, धर्मशाला स्काईवे, विशाल दिखाइएगा, तीर लगा हुआ है कि आपको धर्मशाला स्काईवे को इस रास्ते से जाना है। जरा ये रास्ता भी दिखाइएगा। अब ऐसी कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, खास करके हिमाचल में, कि स्वर्ग को जाने का रास्ता
शमशान घाट पे लिखा हुआ है कि अब मैं अगली यात्रा पे निकल रहा हूँ, आप सब ने मेरे को यहाँ तक छोड़ा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस तरह की जो लफाजी तो नहीं कह सकते, इस तरह के जो भाव हैं वो शमशान घाट की दीवारों पे लिखे होते हैं। लेकिन ये सरकारों का शमशान घाट है, लापरवाही का शमशान घाट है, जहां पर लापरवाही की लाशों को जलाया जाता है। जाना स्काईवे में और स्काईवे का रास्ता इस पाताल लोक से गुजरता है। जरा दिखाइएगा विशाल, इस तरह से ये सारा दिखाइएगा। क्या ये पाताल लोक जैसा जो नज़ारा है वो होगा? नहीं, पाताल लोक भी अगर होता होगा तो ठीक इसी तरह से होता होगा कि वो ज़मीन में है। और यहाँ पर यहाँ से बताइएगा, ये जोड़ के बताइएगा कि आगे तक 4-5 निशान लगे हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये स्काईवे का रास्ता है। बहुत मेहरबानी होती अगर ये कहकर ब्रांडिंग की जाती कि अगर स्काईवे का रास्ता किसी को देखना है तो वो धर्मशाला स्मार्ट सिटी के उस प्रोजेक्ट वाले रास्ते से जाता है जो नारकीय ज़्यादा है। यानी आसमान से अगर आपने चलना है, आसमान में आपने सफ़र करना है, तो आपको उस सफ़र का आगाज़ इसी पाताल लोक, इसी अंधेरी गुफा से करना होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये पाताल लोक है और पाताल लोक का जो रास्ता है उसकी दुर्गति करने में कोई कमी नहीं है। हालांकि कल को अगर कुछ होता है तो शायद ठीक हो जाए। जेसीबी के साथ उस रास्ते को उखाड़ा जा रहा है, जो रास्ता हाल फिलहाल यहाँ पर। हाँ जी सर, इसी तरफ से आइए, आप आसमान से आए हैं, अब पाताल लोक के अभी पाताल जाना है। बिल्कुल सही। तो हिमाचल इसकी बात करता है कि हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे पर्यटक हैं, सुन लिया आपने भाई साहब, एक बिल्कुल छन्नाटेदार थप्पड़ हमारे सिस्टम पे मुंह के मार कर गए हैं कि अभी तो खजूर में अटके हैं। तो ये वो खजूर है जिस पर हमारे जो मेहमान हैं वो अटकते हैं। अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि यहाँ पर प्रताड़ना का शिकार होने के लिए आ रहे हैं। अब कुछ बुद्धिजीवी ये भी कहेंगे कि इस तरह से मीडिया पर बोलकर हम हिमाचल को बदनाम कर रहे हैं। ज़रा ज़मीनी हकीकत देखना ज़रूरी हो जाता है कि बदनाम कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर कुछ ऐसा ना हो। विशाल, थोड़ा सा पीछे दिखाइएगा। एक बच्ची के साथ और पर्यटक आ रहे हैं और ये इसी रास्ते से निकल कर जाएंगे। और ये दृश्य हमारे जो कर्णधार हैं, जो हिमाचल की आर्थिकी के हिस्से में से करोड़ों रुपए का जो वेतन लेकर निकल जाते हैं, वो ज़रा ये बताएंगे कि ऐसी व्यवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है यहाँ पे, बात है यहाँ पर सोच की, जो कि आज की डेट में कहीं नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल बदतर हालात नज़र आ रहे हैं सोच के मामले में भी, ठीक वैसे ही जिस तरह के आपने यहाँ पर अभी देखे। लास्ट जो एक पायदान होता है उस पर आकर हम खड़े हो गए हैं। इसी से आगे जो रोपवे है वो स्टार्ट होगा और मैक्लोडगंज तक जाएगा। यानी वो सफ़र जिसकी ब्रांडिंग एक दौर में नेताओं ने खुलकर की थी कि हम ना होते तो ये ना होता, वो ना होता, हम हैं तो ये हो रहा है। अब बताइए नेताओं कि हो क्या रहा है। वो तमाम सिस्टम के लोग भी बताएं कि अब क्या हो रहा है। आपके सामने यंगस्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये सेल्फीज लेंगे, ये सोशल मीडिया पर अपनी सारी चीज़ों को शेयर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ब्रांड एक टाटा एंटरप्राइजेस, धर्मशाला स्काईवे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन ब्रांड की भी ऐसी की तैसी छोटे तबके के लोग, छोटा तबका सोच के मुताबिक कह रहा हूँ, छोटी सोच के जो तबके के लोग हैं वो किस तरह से तबाह करते हैं। टाटा साहब की, रतन टाटा जी की जब मृत्यु हुई थी, स्वर्ग यात्रा पर निकले थे, तो पूरा देश नतमस्तक हो गया था, क्योंकि उनकी एक इज्जत थी, एक छवि रही है टाटा साहब की। लेकिन अगर स्थानीय सरकारें इस तरह से जो टाटा का ब्रांड है उसकी धज्जियां उड़ाएंगी तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या होगा। और ख़ासकर हिमाचल सरकार से ये मेरा एक तरह से अनुरोध तो नहीं कहूँगा मैं,
ये ज़रूर देखिएगा कि आपकी अफसरशाही कर क्या रही है और आपके नेता लोग क्या कर रहे हैं। जब इसका उद्घाटन हुआ था तो बीजेपी का सरकार थी यहाँ पे, तब विधायक जो यहाँ पर थे बीजेपी के थे, और तब उस वक्त उस दौर में कांग्रेस के जो नेता थे सुधीर शर्मा, वो ये कहते थे कि हमारा इसमें पूरा योगदान रहा है। बीजेपी वाले कहते थे कि हमारा इसमें पूरा योगदान रहा है। आज सुधीर शर्मा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा चुके हैं। जब नेताओं को अपने दिन बदलने होते हैं तो हर दिल से हर वो कवायद करते हैं जो उनके लिए फ्रूटफुल होती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर किसकी क्या सोच रही होगी और किस तरह से ये एक कलंकित छवि को कर रहा है, हिमाचल की भी और दूसरी चीज़ों की भी, तो आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।